तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, एक पुस्तक का मूल्य 500 रुपये है तथा उसका विक्रय मूल्य 300 रुपये है। विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 300 रुपये है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, लाजवाब। देखिए, हानि पूछ रहा है कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो हानि हमको क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हमको हानि निकालनी है तो हानि लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। ठीक है, बटे में क्या, क्रय मूल्य, गुने कितना, 100। ठीक है, हानि प्रतिशत निकल के आएगी। लाभ निकालते हैं तो यहाँ पर लाभ लिखते हैं, हानि निकालते हैं तो यहाँ पर हानि। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए, यहाँ पर 500 रुपये की चीज है। ठीक है, 500 रुपये की चीज है और उसका विक्रय मूल्य कितना है, 300 रुपये। मतलब 500 रुपये की चीज को हमने 300 रुपये में बेच दिया, तो हमें हानि कितने की हुई, 200 रुपये की। तो हमें हानि पता चल गई 200 रुपये की है। बट्टे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमको कितना दे रखा है, 500 रुपये दे रखा है, तो 500 लिखेंगे और गुने कितना है, 100, तो यहाँ पर हम 100 लिख देंगे, आंसर आएगा। देखिए, मैं यहाँ पर 2 जीरो से सीधा सीधा ये 2 जीरो कटा दूंगा। ठीक है, और 5 से कटाऊंगा मैं 100 को, तो कितनी बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। और 2 कमल पे 20 से करूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 40%। तो हम क्या निकाल रहे थे दोस्तों, हानि निकाल रहे थे। हानि कितनी की निकल के आएगी, 40% की, और 40% आपको डी ऑप्शन में मिल जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि इतना जबरदस्त प्रश्न आप बहुत आसानी से सीख गए होंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ग्रुप डी एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में प्रश्न उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आ गया होगा, किसी को भी समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। भाई, क्रय मूल्य अपने आप में जो भी होगा 100% होगा, चाहे 10 हो, 25, 100, 40, कितना भी रुपया की ना हो, वो अपने आप में 100% होता है क्रय मूल्य। अब 100% की चीज़ को क्या होता है, 20% की हानि पर बेचता है। ठीक है, 200 रुपये में बेचा तो क्या हुआ, 20% की हानि। इसका मतलब 100 में से उसने 20% की हानि पर बेचा। अब देखिए, 100% की चीज़ को जब वो 20% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब कितने में बेच रहा है, वो 80% में। परसेंट में बेच रहा है 80 में, और रुपए में बेच रहा है 200 में, तो 80% बराबर कितने की हो जाएगा, 200 रुपये की हो जाएगा। ठीक है, 80% बराबर 200 की हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो घड़ी का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब 100% का मान, 80% बराबर 200, तो 100% का मान पूछा है, कैसे निकालेंगे, 200, ये 80 कहाँ जाएगा, बटे में 100% का मान पूछ रहा है तो 100 से कर देंगे आप मल्टीप्लाई, आपका प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 0 से ये 0 कटा दूंगा। ठीक है, अब मैं 4 से भी कटाऊंगा, 2 बार में कटेगा, और 4 से भी कटाऊंगा, ये 5 बार में कट जाएगा। अब मैं 2 से 100 को कटाऊंगा तो ये 50 बार में कटेगा, और 5 25 कितना हो जाएगा, 25, 1 ही 0, 250। तो घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 250 रुपये है। 250 आपको मिलेगा सी ऑप्शन में। ये भी आपके प्रश्न का सही आंसर मिल गया। समझ में आ गई दोस्तों बात। बहुत ही अच्छे प्रश्न है ग्रुप डी एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कुर्सी को 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। वस्तु का जो भी क्रय मूल्य होगा अपने आप में 100% होगा, चाहे जितना भी हो, 100%। ठीक है, अब होता क्या है कि एक कुर्सी का जो क्रय मूल्य अपने आप में 100 होगा, उसको 700 रुपये में बेचने पर क्या हुआ, 40% का लाभ। मतलब 100% की इस चीज़ को हमने क्या किया, 40% के लाभ पर बेचा, 40% के लाभ पर बेचा। अब 100% की चीज़ को 40% के लाभ पर बेचेंगे, इसका मतलब कितने बेचेंगे, 140% में बेचेंगे। कितने में बेच रहे हैं, 140% में, और रुपए में कितने में बेच रहे हैं, 700 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, तो 140% बराबर 700। आपसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब 100% का मान। भाई 140% का मान 700 है, आपसे पूछ रहा है 100% का मान, तो कैसे निकालेंगे 100 का मान, 700, 140 कहाँ जाएगा, बटे में, गुने कितना, 100। 0 से 0 कटेगा, 14, 25, 70 कटेगा, 5 का मल्टीप्लाई 100 में कितना आ जाएगा, 500। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, 500 रुपये है, 500 रुपये दे रखा है बी ऑप्शन में। ये हो गया आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर।
सबकी समझ में बात बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक साइकिल को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। देखिए, पहले तो हम बात करते हैं कि वस्तु का कोई ना कोई 100% क्रय मूल्य होगा, कोई ना कोई वस्तु का 100% क्रय मूल्य होता है। उस 100% की चीज़ को क्या हुआ, 800 रुपये में बेचा तो 20% की हानि हुई। इसका मतलब 100% की चीज़ को क्या बेचा, 20% की हानि पर। भाई 20% की हानि पर बेच रहे हैं, 100 की चीज़ को 20 की हानि पर बेच रहे हैं, इसका मतलब कितने बेचेंगे, 80% में बेचेंगे। और रुपए में कितना बेच रहा है वो, 800 में, तो 80% बराबर कितना हो गया, 800। ठीक है, हम क्या करेंगे, 100% का मान निकालेंगे। तो 100% का मान कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं कि 800 बटे में कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, और 100% का मान निकालते हैं, 100 हो जाएगा। इससे क्या निकल के आ जाएगा, जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो निकल के आ जाएगा। लेकिन प्रश्न में एक और कंडीशन दी गई है, वो ये है कि वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। अब ये तो हो गया आपका क्रय मूल्य 100% का मान, इसे क्या करना है, 20% के लाभ पर बेचना है। तो 20% के लाभ पर बेचेंगे तो इसका मतलब क्या है, 100 की चीज़ को 120 में बेचेंगे, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बस कटा लीजिए, अब आपका आंसर मिल गया। 100 से ये 100 कट जाएगा, ठीक है, 0 से ये 0 कट जाएगा, 8 से 80 कटेगा 10 बार में, और 10 का मल्टीप्लाई 12 से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200, क्योंकि एक जीरो यहाँ पर भी तो है, 12 एक कम 12 हो जाएगा, एक ये जीरो एक ये जीरो, 2 जीरो हो गए, 1200 रुपये में बेचना होगा। तो उसे क्या होगा, 20% का लाभ होगा। पूछ रहा था कि वैसे कितने बेचे, 20% का लाभ हो, 1200 में बेचेगा तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। कितने में बेचे दोस्तों, 1200 में। बी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। भाई इतना आसान प्रश्न है कि मैं बोलूं कि 5 सेकंड से ज़्यादा का वक्त इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आप जब सीख जाएंगे तो। देखिए कैसे, कभी भी याद रखिए कि हमेशा अपेक्षा वाला प्रश्न कोई भी होगा, अपेक्षा दे रखा होगा या फिर अलावा दे रखा होगा कि 5% के अलावा 10% लाभ पर बेचा जाए, या फिर अपेक्षा दिया जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, हानि की जगह लाभ पर बेचा जाएगा या लाभ की जगह हानि पर बेचा जाएगा। एक जगह हानि और एक जगह लाभ होगा, और जिसमें अपेक्षा वाला प्रश्न होगा तो क्या करेंगे, लाभ और हानि दोनों को जोड़ करके जो रुपए दिया गया उसमें डिवाइड कर देंगे। तो रुपए कितना दे रखा है, 75, लाभ और हानि दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 5 कितना, 15, तो 15 से कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। ठीक है, 15 25 75 हो गया, 5 बार में कट गया। अब क्या करना है, इसमें क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, कितना है भाई, क्रय मूल्य कितना होगा, 100% होगा। तो 5 का मान, ये 15 से 75 काटा 5, 100% का मान चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का 100 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 500। ये आपका आंसर आ गया, 500 दे रखा है सी ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि सभी के समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य कितना होता है अपने आप में 100%, तो 5 का मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए। ये तो आपका 5 निकल के आया, ये तो 1% का मान है, 100% का मान निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 आपका आंसर आ गया। सबकी समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 150 रुपये में दूध खरीदा गया, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। कितने में खरीदा गया, 150 रुपये में, बेचा कितने में जाए कि 20% का लाभ हो। कितने परसेंट का लाभ, 20 का लाभ, तो 20 लिखेंगे, परसेंट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, बटे में 100। बस कट गया, आंसर आ गया। आप कहेंगे सर आंसर आ गया, देखिए यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है समझने में। 150 रुपये में दूध खरीदा गया, 150 हमने लिख लिया, कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। हमने 150 में खरीदा है, ये क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, और हमें बेचना कितना है, 20% के लाभ पर। अब 150 की चीज़ को 20 के लाभ पर बेचेंगे, मतलब 120 में बेचेंगे, ये तभी तो हमारा ये सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, अब क्लियर हुआ प्रश्न। कॉस्ट प्राइस हमारा 150 है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि 20% के लाभ पर बेच रहे हैं। लाभ को क्या करते हैं, 100 में जोड़ करके लिखते हैं, भाई 100 में जोड़ करके लिखेंगे तो 120 हो जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे, 15 का मल्टीप्लाई कर दो 12 से,
15 दूने का 30 का 0 कैरी का 3, 15 कम 15 कैरी का 3 कितना 18, मतलब 180 हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। वह उसे कितने रुपए में बेचेगा, 180 रुपए में बेचेगा। बी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपए में बेचता है तो उसे वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य, भाई जो भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है, बार बार मैं बता रहा हूं, अपने आप में क्या होता है 100%। ठीक है, उसने क्या किया, 10% के नुकसान पर उसे बेचा। भाई 100% की चीज को जब आप 10% के नुकसान पर, मतलब 10% की हानि पर बेच रहे हैं, तो इसका मतलब कितने में बेच रहे हैं, 90% में। प्रतिशत में कितने बेच रहे हैं, 90% में, और रुपए में कितने बेच रहे हैं, 90 रुपए में। तो 90% का मान कितने की हो जाएगा, ये 90 रुपए की हो जाएगा। ठीक है, 90% का मान 90 रुपए के। आपको वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य मतलब 100% का मान। तो कैसे निकालेंगे, 90 ये डिवाइड में कितना आ जाएगा, 90 गुने कितना हो जाएगा, 100% का मान निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब 90 से 90 कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 100, तो 100 रुपये आपकी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। 100 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न